तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड के एक्सरसाइज 5.6। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें पहली चीज़ क्या है, कंसाइक्लिसिटी क्या होता है। कंसाइक्लिसिटी को समझने से पहले आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, कंसाइक्लिसिटी में किन किन चीज़ों का बातों का ध्यान रखा जाता है। मान लो ये एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, अभी यहाँ से मैं इसके 2 पार्ट्स बना देता हूँ। अब ये 2 आर्क बन गई। ऊपर वाली क्या आ जाएगी, मेजर आर्क, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, माइनर आर्क। मेजर आर्क और नीचे वाली हो जाएगी माइनर आर्क। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट ले लिया और ये बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, ए पॉइंट ले लिया और बी पॉइंट ले लिया। तो जो ऊपर वाली जो मेरी चीज़ बन गई, ये क्या बन गई, आपकी मेजर आर्क। क्या बन गई बेटा, मेजर आर्क। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास मेजर आर्क हो गया। ठीक है, अब मेजर आर्क में हमने 2 और पॉइंट ले लेने हैं। अब मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया, एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने डी नाम दे दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बनाऊँ, ठीक है, यहाँ से एक ट्रायंगल यहाँ पे इस तरह से बना दूँ और यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दूँ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अब देखो, एक मैंने, अब दोनों पॉइंट्स मैंने किस पे लिए, मेजर आर्क के ऊपर लिए हैं। ठीक है, उसी आर्क के ऊपर लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। इसको बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अगर एंगल ऑन सेम सेगमेंट है तो इसका वाइस वर्सा क्या है, वाइस वर्सा एक रिजल्ट बन गया कि ए बी सी एंड डी आर कंसाइक्लिक, आर लाई ऑन ए सर्कल, आर लाई ऑन ए सर्कल। ये किसके ऊपर लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर आ जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट आपके क्या हो गए, सर्कल के ऊपर लाई कर गए। ठीक है, इसको बोलते हैं कंसाइक्लिक। इसको क्या बोलते हैं, कंसाइक्लिक। क्या बोलते हैं, कंसाइक्लिक हो गए सारे पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट में अभी इस चीज़ का और आगे जिक्र करते हैं। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये मेरी एक आर्क हो गई, ये आर्क हो गई कि नहीं। ठीक है, ये माइनर आर्क है। एक पॉइंट मैंने माइनर पे ले लिया, ये भी तो केस हो सकता है, ए और बी पॉइंट लिए, उसमें से एक पॉइंट मैंने इधर रख दिया, एक आर्क के ऊपर, दूसरा दूसरी आर्क के ऊपर रख दिया, तो भी तो कुछ बनेगा ही। तो हम ये सारे पॉइंटों को जोड़ेंगे, तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन बन सकता है, हाँ कोई रिलेशन बन सकता है। इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे सी प्लस डी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। अगर बी प्लस डी, ए प्लस बी है, ए प्लस बी, ये भी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इसका भी मतलब क्या हो गया, ये बोलेंगे हम कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आए। अब इससे भी एक वाइस वर्सा वही बनेगा कि ये सारे पॉइंट, इसका मतलब क्या है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ए सी बी ए डी। तो हम ये बोल सकते हैं ए बी सी एंड डी लाई ऑन ए सर्कल, लाई ऑन ए सर्कल। तो ये भी क्या हो गया, ए बी सी डी क्या हो गया, कंसाइक्लिक हो गया। ए बी सी डी इज कंसाइक्लिक। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने इसी से बनाया। तो ये दूसरा रिजल्ट हो गया। तीसरा क्या है कि अगर ये इस तरह से पॉइंट, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और एक अंदर होगा। अब कंसाइक्लिक का नियम, अब एक अंदर कर दिया पॉइंट हमने, एक कर दिया बाहर। पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ से क्या होता है। ये सेंटर पे रखा है, तो इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो ये सेंटर पे एंगल होगा। ये 1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो एंगल 1 क्या होगा, डबल ऑफ एंगल 2। इसको क्या प्रॉपर्टी को बोलेंगे, सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। सेंट्रल एंगल इज
डबल द inscribed angle is double the inscribed angle। ठीक है, कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो क्या होता है, डबल होता है इंस्क्राइब्ड एंगल का। तो ये भी हम लोगों ने सीख लिया। इसमें क्या 3 पॉइंट कंसाइक्लिक हो गए, ये वाला नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा एक और कोई केस, इसी का एक और केस जो बन सकता है, ये एक सर्कल है, सर्कल में ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है, ये डायमीटर के ऊपर ही आ गया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ये क्यों होगा, क्योंकि अभी बढ़ के है ना, जो सेंटर पे होता है वो बड़ा होता है एंगल, और जो यहाँ पे होता है ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। ये अगर 2x है, ये जितना भी होगा इधर क्या होगा, उसका आधा होगा। ये अगर 180 है तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होगा। क्लियर, कोई डाउट? तो हम ये लिखेंगे कि आपके पास क्या होगा, ये एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। कोई डाउट? क्लियर है? तो अब सीधा क्वेश्चन शुरू करते। तो हमने यहाँ से क्या क्या चीज़ें सीख ली, यही कि अगर ये बन गया एंगल ऑन सेम सेगमेंट बन गया तो भी ये सारे पॉइंट क्या है, एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। इसी फंडामेंटल का यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये स्कीम बन गई, ऑपोजिट एंगल और साइक्लिक क्वाड्रेंट, अगर एक सेगमेंट पे एक आर्क पे आ गया, एक दूसरी आर्क पे आ गया, तो इनका सब मिला के 180 होगा। पर कंडीशन वही रहेगी कि ये सारे पॉइंट क्या होंगे, कंसाइक्लिक होंगे। ठीक है, तीसरा केस हमने देखा कि सेंट्रल एंगल क्या होता है, डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। चौथा क्या देखा हम लोगों ने कि एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो आगे फटाफट क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आना शुरू होगा। कह रहा है इन ए सर्कल, पहली बात सुनते हैं, विद सेंटर ओ, सेंटर क्या है इसका, ओ। ठीक है जी, सेंट्रल एंगल ए ओ बी, ए ओ बी यहाँ पे रखा, यहाँ पे रख दिया, तो ये ए हो गया, ये ओ हो गया पॉइंट, ये क्या हो गया, बी हो गया। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 12, रेडियस कह रहा है सर्कल का क्या है, 12 है, इधर भी 12 है और इधर भी 12 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी कॉर्ड की लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, इतना है समझ। और ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ए ओ बी इज 60 डिग्री। ठीक है, और ए ओ किसके इक्वल है आपके पास, ओ बी के इक्वल है। क्यों, 12 है, ये दिया हुआ है आपको, है ना। ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो आपको फाइंड करना व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। फाइंड कॉर्ड लेंथ ए बी। ठीक है, प्रूफ देखो फिर। अब ए ओ इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। रेडियस ऑफ सेम सर्कल क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो गया तो उसके बाद क्या है, ए ओ अगर ओ बी के इक्वल है, ए ओ के ऑपोजिट क्या है, ये वाला एंगल बी। ओ बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए। इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अब ए ओ और बी इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को ए ही छोड़ दो। ओ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 लिख सकता हूँ जी। बी की जगह फिर एंगल ए, क्योंकि ये दोनों मेरे क्या हैं, इक्वल है। क्लियर, इज इक्वल टू 180। तो ए और ए क्या होगा, डबल ऑफ एंगल ए हो गया, तो 180 माइनस 60 होगा। तो 180 माइनस 60 कितना होगा, 120 होगा। डबल ऑफ एंगल ए,
तो ये क्या होगा, कटिंग करके 60 होगा, क्या होगा 60 होगा। तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो गई 60 हो गई। अगर एंगल ए 60 हो गया हमारे पास तो बी भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। और ओ हमारे पास पहले से ही 60 है। तो ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर ए ओ ओ बी इक्वल है पहले से तो ऑटोमेटिकली ये भी चीज़ क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। सो ए बी, अगर ए ओ हमारे पास 12 है, ओ बी भी 12 है, सो ऑटोमेटिकली ए बी इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, लेट ए एंड बी द 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं ऑन ए सर्कल। एक जो मैंने अभी समझा है ना इस पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं। आर देयर पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड। जिस साइड पे ए बी है उसी आर्क के ऊपर, ये जो आर्क है ये आर्क हो गई, ठीक है। इसी आर्क के ऊपर पॉइंट है आपके पास, कौन सा एक्स है, वो कह रहे एक वाई है, ठीक है। तो वो एक चीज बोल रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी। ए एक्स बी, ए एक्स बी और ए वाई बी, ए वाई बी, ठीक है। तो ये लाइन को इससे जोड़ दिया। क्लियर। अब वो कह रहा है सच दैट ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी। वो पूछ रहा है तुमसे, कह रहा है ए एक्स बी क्या ये डिफरेंट होगा ए वाई बी से, मतलब दोनों की वैल्यू क्या अलग अलग होगी, नहीं। इन दोनों की वैल्यू क्या गई, सॉल्यूशन में लिखेंगे नो। ए एक्स बी, ये जो होगा हमारे पास ए एक्स बी, ए एक्स और ये बी, ये जितना भी एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, ए वाई बी, ठीक है। तो ए एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई बी के। क्या लिखेंगे इसको, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट की वजह से, ठीक है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। होप आप सभी को ये पूरा अच्छी तरह से समझ आया होगा। ऑन द सर्कल, जैसे ही एक्स वाई पॉइंट ऑन द सर्कल है तो वो हम लोगों ने बना दिया, और ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी, वो पूछ रहा था तो नहीं हुआ ऐसा। एक बार आप इसका सेकंड पार्ट ट्राई करो, मैं पानी पी लूँ। Second, is it true that AXB is equal to AYB? Then X and Y lie on the same side of the circle. अब यहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड हम लोगों ने लिखा हुआ था पहले। Is it true that if AXB, अगर A और ये B है, ये हमारी आर्क हो गई पूरी। कह रहा है कि ये AXB और ये दोनों x एंड y लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, x एंड y लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, यस। तो ये हो जाएगा ए एक्स बी और इधर क्या हो जाएगा ए वाई बी। हाँ ये तो बात सही है। इज इट ट्रू, यस इट इज ट्रू। सेकंड का क्या लिखेंगे, यस, यस ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी, ठीक है। लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, यस। किस वजह से, एंगल ऑन सेम सेगमेंट,
सेम सेगमेंट की वजह से, और ए बी एक्स एंड वाई आर कंसाइक्लिक, आर कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक का मतलब लाई ऑन ए सर्कल। ठीक है, आगे वो कुछ पूछ रहा है, उसको फिर से ले चलते हैं। अच्छा, पहले से ही है हमारे पास, अब पढ़ते हैं। इज इफ ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी, फिर से एक सर्कल बनाते हैं। ए एक्स बी ए वाई बी, if ax b is equal to ay b and x and y do not lie on a circle, does the circle pass through ab, x and y also pass through y? कह रहा है a, पहली लाइन बोल रहा है, कह रहा है ax b इज इक्वल टू ए वाई बी। ये अभी हम लोग पढ़ के आए, ax b और ए वाई बी अगर इक्वल है तो इसका मतलब तो 100% है। एंगल 1 ax b is equal to ay shows that it is a property angle on same segment, angle on same segment of circle। इसका मतलब क्या होगा कि वो ये आर्क के ऊपर ही सारे पॉइंट आएंगे। ठीक है, सो ए बी एक्स एंड वाई लाई ऑन ए सर्कल। अब वो बोल रहे हैं एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन ए सर्कल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। इसके लिए एक थ्योरम है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो इसका आंसर, इफ ए एक्स देन द डज द सर्कल पास थ्रू ए बी एक्स एंड ऑल्सो पास थ्रू वाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा उस हिसाब से। पर यहाँ पे ये लाइन ना, ये एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन ए सर्कल नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि डू नॉट लाई ऑन ए सर्कल का कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे। एक्स एंड वाई डेफिनेटली लाई ऑन ए सर्कल, x and y definitely lie on a circle because it shows that it angle on same segment of the circle are equal। angle on same segment की प्रॉपर्टी तभी बनेगी ना, ax b is equal to ay b, वो ये चीज़ गिवन दे रहा है हमें। अगर ये चीज़ गिवन दे रहा है तो हम लोगों ने इससे हमें पता है कि ये एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल बना रहा है। अगर एंगल ऑन सेम सेगमेंट बना रहा है तो इसका मतलब भी कन्वर्स ये है कि ए बी एक्स वाई लाई ऑन ए बी एक्स एंड वाई लाई ऑन ए सर्कल। अगर ज़्यादा अगर वो एक्सप्लेनेशन मांगता है इट शुड पास थ्रू वाई वाली, तो आप ये बोल देना ना। अच्छा, यहाँ पे लिमिट आने लगी, तो आगे ना हम लोग ये यहाँ पे एक पेज खाली होगा हमारे पास, यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि वो लाई नहीं कर रहा पॉइंट। ठीक है, मान लो ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा, ये तो ज़्यादा हो गया, इसको इतना नहीं बनाना, ये इस तरह से, तो ये होगी एक लाइन ऐसे और एक होगी ऐसे, है ना। तो मान लेते ये यहाँ पे नहीं लाई कर रहा, ये बाहर चले गया पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे नहीं ये डायग्राम बनेगा, ये ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसे करके यहाँ से ये पॉइंट है जो यहाँ पे होना चाहिए था, पर पॉइंट क्या चला गया हमारा, बाहर चला गया। ठीक है, ऐसे। तो हम कैसे लाइन बना देंगे इसको, इस तरह से बना देंगे, लेट वाई लाई आउटसाइड, लेट वाई लाई आउटसाइड, यही पूछ रहा है ना वो। ए बी, ये एक्स पॉइंट हो गया, ये वाई पॉइंट हो गया। ठीक है,
अब उसने खुद बोला है, गिवन क्या हमें, ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी, ठीक है, उसने ये खुद बोला। अब मैं यहाँ पे अगर एक एंगल ड्रॉ कर दूँ 1 और इसको 2 मान लूँ, अगर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ से लगाओगे तो ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। एंगल 1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एंगल 2 से। ये आपको देख के भी पता लग जाएगा, आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो भी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के साथ भी जो बाहर वाला एंगल होता है अंदर वाले दो के सम के इक्वल होता है। पर मेरे को अभी यही बताना है कि एंगल 1 और 2 में 1 बड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद और मेरा जो 2 है, 2 मैंने किसको माना हुआ है, 2 मैंने ए वाई बी को माना हुआ है, ए वाई बी को माना हुआ है, ठीक है। और 1 मैंने किसको माना हुआ है, यहाँ पे पॉइंट कर लेता हूँ, ये एक्स हो गया पॉइंट, ये पॉइंट मैं एम मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए एम बी हो गया। तो ए एम बी ग्रेटर देन ए वाई बी, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अगर मैं डायग्राम को देखूं तो डायग्राम को देख के तो ये लग रहा है कि जो ए एक्स बी है, जो डायग्राम को देख के मुझे क्या लग रहा है कि ए एक्स बी इज इक्वल टू ए एम बी, ए एम बी, ठीक है। ए एक्स बी इज इक्वल टू ए एम बी, और ए एक्स बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए वाई बी के। ये मुझे गिवन है, ये मुझे क्या है, गिवन है, गिवन है कि नहीं। यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर अगर मैं कर दूं इसको, तो ए एक्स बी इसमें भी है, तो ए एम बी किसके इक्वल हो गया, ए वाई बी के। ए एम बी किसके इक्वल हो गया, ए वाई बी के। इसका मतलब क्या है, और ये पहले इसके हिसाब से तो ये दो चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, ए एम बी में ए एम बी बड़ा हो गया वाई से, ए एम बी यहाँ पे इक्वल हो गया ए वाई बी के। तो इसका मतलब ये है कि एम और जो वाई पॉइंट हैं वो कोइंसाइड हो रहे हैं, तभी ये बराबर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तभी ये बराबर रिजल्ट आएगा। सो एम एंड वाई लाई ऑन नहीं, ये कोइंसाइड। सो एम एंड वाई कोइंसाइड। उसमें जो अगर ज़्यादा शो करना वही वाले पॉइंट में, अगर एनसीईआरटी की बात माने तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि ये भी प्रूफ फिर करके दिखाओ, एक्स एंड वाई डू नॉट लाई। ये डू नॉट लाई वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लाई कर जाएगा। अगर आप बाहर भी निकालोगे ना पॉइंट, वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ दिया हुआ, उसी को मैंने वहाँ पे प्रूफ किया हुआ। पर मेरे हिसाब से वो इतना प्रूफ चाहता होगा, अगर वो ज़्यादा चाहता है फिर वो भी आप साथ में लिख देना, वो थ्योरम है, ठीक है। तो आगे लास्ट क्वेश्चन, ये तो आप सभी को पता ही है, अभी आपको सिखाया कि अगर पॉइंट है आपके पास ए और बी, और एक आर्क के इस साइड वाली आ गया, ठीक है। वैसे तो ये दोनों इधर भी आ सकते हैं, ए बी सी डी, इस तरह से, तो भी ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास बी और डी है, बी और डी ये एक दूसरे के साथ क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज सप्लीमेंट्री, इक्वल टू 180। तो b की वैल्यू क्या होगी, x है, d की वैल्यू क्या होगी 100, 180। तो x की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 100, तो 80 हो गया, क्या हो गया 80 हो गया। क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके।